नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, एमए एजुकेशन करने की सोच रहे हैं, एमए एजुकेशन या एजुकेशन फील्ड का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, मनोविज्ञान, किसी का भी मनोविज्ञान पढ़ना। एमए फर्स्ट ईयर में ये पूरा एक डिटेल्ड में दे रखा है कि किस तरीके से आप साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस एजुकेशन में हेल्पफुल होते हैं। हमने इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, हम सबका ही फेवरेट है, क्योंकि कभी ना कभी जिंदगी में किसी ना किसी पड़ाव में हम अपना इंट्रोस्पेक्शन जरूर करते हैं, यानी कि अपने आप का आकलन करते हैं, अंतर्दर्शन करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक। चलिए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जितने भी बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट थे इनका क्या कहना था, और उसके बाद फिर हम मुख्य अपने टॉपिक पर आएंगे। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिंचनर, इन्होंने कहा, आई एम सॉरी प्रोनाउंसिएशन अगर मेरा गलत है तो, टिंचर, इन्होंने कहा कि अंतर्दर्शन अंदर देखना है। अंतर्दर्शन क्या है? कई बार आप लोगों को किसी ने कहा होगा कि तुम बहुत परेशान हो, एक काम करो, तुम मेडिटेट करो, शांत करो खुद को। तो कई बार हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं या खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर जो तूफान चल रहा है किसी भी वजह से, किसी भी स्थिति परिस्थिति की वजह से, हम उसको शांत करने की कोशिश करते हैं और उसी समय हम अपने आप से बात करते हैं। ये तो एक बहुत ही आम एक ऐसी क्रिया है जो हम करते हैं, हम सभी लोग करते हैं ना। तो जब आप अपने अंदर की अनुभूतियों को, भावनाओं को, आपकी मनोदशा क्या है, जब आप उसको दुरुस्त करने की भी कोशिश करते हैं, ये सब चीजें तब होती हैं जब आप अंतर्दर्शन करते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, अगर आप अंदर से बिल्कुल बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, ऊपर से बाह्य तौर पर आप बहुत खुश हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, कई बार आप शिष्टाचार निभाने के लिए किसी के घर भी चले जाते हैं, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल टूटे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप अंदर से बिल्कुल बिखरे हुए हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, खुद को दोबारा से उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं जहां हम खुद को हमेशा से देखते थे, लेकिन किसी स्थिति परिस्थिति की वजह से हम नीचे आ गए हैं, बहुत नीचे आ गए हैं हमारी अपनी अपनी डेफिनेशंस में, ठीक है। तो टिंचनर ने कहा कि देखिए अंतर्दर्शन क्या है, अपने आंतरिक अनुभूतियों को, आंतरिक अंदर होने वाली अनुभूतियों को देखना, अपनी भावनाओं को समझना और अपनी मनोदशा, अपनी मनः स्थिति, मन की दशा को समझना। क्या हम बहुत खुश हैं या हम खुश होने का एक ढोंग कर रहे हैं समाज में, असल में हम खुश नहीं हैं, अंदर से खाली हैं। तो वो जो मनोदशा है उसको आप ही पढ़ सकते हैं। टिंचनर ने यही बोला, एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिंचनर इनका पूरा नाम था, ठीक। फिर हमारे पास एक और साइकोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था विलियम मैकडगल। विलियम मैकडगल ने कहा कि व्यक्ति द्वारा अपने मन की कार्य पद्धति, ये वर्ड अपने आप में बहुत सुंदर है, कार्य पद्धति। आपको पता है हमारा शरीर काम करता है, हमें पता है, हम सुबह उठे, नहाए धोए, नहा धोकर पूजा पाठ की, ऑफिस गए, काम किया, या स्कूल कॉलेज गए, अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, अपनी पढ़ाई की, हमें लगता है कि हमने बाहर से हमने बहुत काम किया, लेकिन अंदर क्या काम चल रहा है? इन्होंने कहा, मैकडगल ने कहा कि व्यक्ति अपने मन का कार्य पद्धति पर व्यक्तिगत ढंग से ध्यान देता है तो वो अंतर्दर्शन होता है। अंदर क्या काम चल रहा है? आप और हम, इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर एक द्वंद ना चल रहा हो हर वक्त, या हम कुछ बुन नहीं रहे हो, या किसी उलझन में नहीं हो, या किसी समस्या से जूझ ना रहे हो, और हर वक्त हम उस समस्या से, उस स्थिति से, उस परिस्थिति से निकलने की एक कोशिश करते हैं। तब हम क्या करते हैं, हम अपने आप में बात करते हैं, अपने मन में बात करते हैं। कई बार कुछ लोग अपने मन से बात करते करते खुद से भी बात करते हैं, यानी वो अंदरूनी तौर पर अपने आप को बहुत सारी चीज़ों का मापदंड करने के बाद, स्केलिंग करने के बाद अब अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो भावनाएं जो आपके अंदर द्वंद पैदा कर रही है, असंतोष पैदा कर रही हैं, उन सब चीज़ों से लड़के आप एक संतोष अपने अंदर, अपने शरीर को, अपनी आत्मा तो बहुत दूर की बात हो गई, अपने हृदय को, मन को देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैकडगल ने यही कहा कि यदि व्यक्ति अपने मन की कार्य पद्धति हमने कहा एक अच्छा शब्द है, किस तरफ जा रहा है आपका मन,
कहाँ जा रहा है, क्या काम कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें लेक्चर से अलग हट के भी बताऊंगी, क्योंकि इतना प्यारा टॉपिक है और कितना कुछ है कहने के लिए और बात करने के लिए इस टॉपिक पे। अंदर की कार्य पद्धति, जब हम सुबह में उठते हैं तो हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हमें कोई प्रोजेक्ट परेशान कर रहा है, या हमें कोई व्यक्ति या उसके साथ हमारा जो व्यवहार रहा है वो परेशान कर रहा है, किसी दूर दराज के या किसी बहुत करीबी व्यक्ति की कहे कोई कटु वचन हमें दुखी कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है अंदर, कार्य पद्धति क्या है, क्या हम उन नेगेटिविटीज को बनाकर एक पहाड़ का रूप दे रहे हैं, या हम हर दिन उस नेगेटिविटी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप से कह रहे हैं कि हम सकारात्मक होंगे। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब कार्य पद्धति ही तो है, और इनको अगर आप ढंग से ध्यान से देख लेंगे तो वो अंतर्दर्शन होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा। अपने आप को इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन होता है ना, इंस्पेक्शन होता है ना, टीचर आपके काम को जब चेक करती है तो वो इंस्पेक्शन ही है। कोई व्यक्ति बाहर से आके बैंक में या किसी भी कार्य को देखता है, ऑडिट करता है, तो इंस्पेक्शन ही है ना। तो अपने आप का जब हम इंस्पेक्शन करते हैं, स्वयं का जब हम इंस्पेक्शन करते हैं, तो कह सकते हैं आपकी वो इंट्रोस्पेक्शन होता है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज एंजल, ये हमारे एक और साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अंतर्दर्शन, अंदर की ओर देखना है। कुल मिलाकर जो हमारे टीचर साहब ने कहा था अंदर देखना है, ये इन्होंने भी लगभग यही कहा कि अपने अंदर की ओर देखो, बाहर मत देखो क्या हो रहा है, अपने अंदर की ओर देखो, और वही आपका अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन कहलाया जाता है। चलिए अब हमारे पास आ जाते हैं रॉबर्ट एस वुडवर्थ। रॉबर्ट एस वुडवर्थ, इन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं या उद्देश्यों के विषय में आंतरिक सूचना देता है, तो वो क्या देखता है, सुनता है या जानता है, उस दिशा में वो अपनी प्रतिक्रियाओं का अंतर्दर्शन कर रहा होता है। आप एक सिचुएशन में हैं, मान के चलिए कि आप किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, और सामने वाला आकर आपको जब अपनी समस्या बताता है तो आपको लगता है कि ये तो मेरी ही बात बोल रहा है, मेरे ही कष्टों को सिर्फ शाब्दिक तौर पर ये तो मुझे बता रहा है। सब कुछ वो जो अपनी भावनाएं बता रहा है, या कोई बहुत खुश होकर आपको बताए कि मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ, और आप भी जीवन में वही कुछ करना चाहते थे, तो अल्टीमेटली ज़रूरी नहीं कि आप अपने अंदर बैठकर ही आप सोचें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। कई बार जब हमसे कोई बात करता है और वो अपनी बात हम तक पहुँचाता है, तो उसके बाद से भी हम अंतर्दर्शन कर लेते हैं, हमारे अंदर भी ये आने लगता है। कई बार हम मौखिक हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं भी अपने जीवन में ऐसा ही करना चाहता था या चाहती थी, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी, या मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ, ठीक है ना, या सोचता हूँ, जो भी आप कनेक्ट करें। तो एक बार फिर से देख लेते हैं रॉबर्ट एस वुडवर्थ ने क्या कहा। जब एक व्यक्ति हमें अपने विचार, भावनाओं या उद्देश्यों में आंतरिक सूचना देता है, उसके अंदर की भावना है, आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो वो क्या देखता है, सुनता है या जानता है, तो उस दशा में वो अपनी प्रतिक्रियाओं का अंतर्दर्शन करता है। इसके अलावा दूसरा इंसान क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, उसके अलावा अगर मैं आपको अपने मन की कोई बात बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप शिक्षालय के परिवार को बड़ा कर दीजिए, हम सब इकट्ठे जुड़ जाएं, एक बात मैं बता रही हूँ सिंपल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये भावना है कि मैं अपने शिक्षालय के माध्यम से आप तक पहुंचूं। अब ये शिक्षालय का प्रमोशन नहीं है, सिर्फ दिमाग में ये एग्जाम्पल आया तो बता दिया। या फिर मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट एकदम दुरुस्त हो जाए, तो ये मेरे अंदर की बात है। अगर मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का ना एजुकेशन सिस्टम एकदम दुरुस्त होना चाहिए, इतना बेहतरीन होना चाहिए कि हमारा हर एक देश का नागरिक उसे पता हो कि उसे जीवन में क्या करना है, वो हताश निराश ना हो, डिप्रेशन में ना जाए, हम ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बनाएं। तो देखिए, जब मैं आपसे ये कह रही हूँ तो असल में मैं ये चाहती हूँ, मेरे अंदर की भावनाएं बाहर निकल कर आ रही हैं। और कई बार हम जब अपने मन की बात किसी से कहते हैं तो कुछ बातें हम ऐसी भी कह देते हैं जो कहीं हमने मार्क नहीं की थी, ऐसा हमने सोचा नहीं था हमारे अंदर, पर वो बाहर नहीं आया, कभी विचार के फॉर्म में बाहर नहीं आया या सपने के फॉर्म में बाहर नहीं आया, और कहीं ना कहीं एक अलाइन करके चल रहा था एक सपने से, और हमें लगा कि वाओ
ये भी तो हो सकता है, होता है ना ऐसा। तो ये सब अंतर दर्शन है अपना। चलिए, अब अंतर दर्शन की अगर आपको परिभाषा लिखनी हो अंग्रेजी या हिंदी में, तो आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन, अपने अंदर का दर्शन। अगर आज तक नहीं किया है तो आज जरूर कीजिएगा, और अगर चाहें तो अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। दूसरा, आंतरिक प्रत्यक्षीकरण, ये बहुत ही बढ़िया है। प्रत्यक्ष क्या होता है? हमारे सामने खड़ा हो जाना। आंतरिक प्रत्यक्षीकरण, अपने अंदर के जो उतार चढ़ाव, सोच विचार, भावनाएं, डर, भय, ताकत, भक्ति, संगीत, जो कुछ भी है, उन सब चीज़ों को बाहर निकालिए। अब बाल्टी से पानी निकालने जैसा तो है नहीं ना, लेकिन बाहर निकालिए। यानी आप उनको स्टडी कर सकते हैं, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। और ऐसा लोग करते हैं, बहुत सारे लोग जो किसी सिचुएशन से नॉर्मली टैकल नहीं करते हैं, वो पॉइंट्स लिख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि इन सब चीज़ों पे काम करना है, बेहतरी है इसमें मेरी, और ये चीज़ें मुझे हमेशा पीछे खींचती हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से मुझे थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करना है और फिर अल्टीमेटली ख़त्म कर देना है। तो ये कैसे हुआ? अंतर्दर्शन से, आंतरिक प्रत्यक्षीकरण से। अपने अंदर का जो कुछ भी है उसको अपने सामने ले आइए, प्रत्यक्ष तौर पर ले आइए। चलिए, अंतर्निरीक्षण, वही आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि अंदर चल क्या रहा है। तो वो जो आपके सोच विचार हैं, आपकी भावनाएं हैं, आपकी उत्तेजनाएं हैं, आपकी उत्सुकता है, या फिर आपकी एक मनोदशा है, उसको किस दिशा में लेकर जाना है, अपनी मनोदशा को किस दिशा में लेकर जाना है, वो बहुत हद तक मुमकिन होगा अगर आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसे हम अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं, उस से अपने आप को एनालाइज करेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे, और बहुत कुछ जो बेमतलब का हम अंदर लेकर चल रहे हैं ना, निकल जाएगा। चलिए, अब हालांकि अंदर क्या है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसा है जो स्पष्ट है, जैसे कि सुख, दुख स्पष्ट है, सुख है तो सुख है, दुख है तो दुख है। उसके बाद प्रसन्नता, खुश होके हंस रहे हैं, आज बहुत कुछ पा लिया, जो चाहते थे वो कर लिया, खुश हैं। शोक, आज बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, किसी भी बात का दुख हो सकता है, किसी चीज़ को खोने का, किसी व्यक्ति को खोने का शोक है। अब उसके साथ कोई मिक्स्ड चीज़ें नहीं है, क्योंकि जब आप सोच रहे हैं अच्छा या बुरा, दुख में है या सुख में, बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारे चित्र आपके मेमोरी में से बाहर निकलते हैं और आपकी आंखों में घूमते हैं। किसी को नहीं दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। आंतरिक तौर पर आप उन सब चीज़ों के दर्शन कर पाते हैं, उन सब चीज़ों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ठीक है। प्रेम, घृणा, चिंतन, गहन चिंतन, गहन चिंतन कोई नहीं पढ़ सकता। आप किसी स्थिति परिस्थिति से निकलना चाहते हैं और उसके लिए आप अगर चिंतन कर रहे हैं तो वो चिंतन आपको पता है। हाँ, जो आपसे बहुत घनिष्ठ हैं और जिनको पता है कि आप एक स्थिति से निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर आप अकेले में बैठे हैं तो वो समझ जाएंगे, लेकिन अदरवाइज आप राहगीर हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ ना कुछ सोच के चलते हैं, सब अपने साथ लगेज के साथ साथ अंदर भी कुछ लेकर चल रहे हैं, वजन, किसी को किसी का नहीं पता। तो अपना खुद से पता करना ही अंतर्दर्शन है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंतर्दर्शन विधि। बहुत ही खूबसूरत विधि है, बहुत ही प्यारी विधि है। हमारे ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमने विलियम वुंड्स की पहले बात की थी तो उनका कोई कहना नहीं रहा होगा, उनका भी कहना रहा है, लेकिन फिलहाल के नाम स्पेसिफिकली दिए गए थे, तो मैं चाहती हूं कि आप इनके नामों को याद रखें, और अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इनके नाम लिखकर कम से कम 2 नाम जरूर याद रखिए और इनकी डिफाइन की हुई बातों को लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहा लेक्चर। अब इस लेक्चर से अलग हटके एक और बात आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि टॉपिक इतना प्यारा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि इस धरती पे तो हम कुछ ही समय के लिए हैं, उसके बाद तो हमें अपनी कहीं और यात्रा करनी है। अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग तरीके की बातें सोचते हैं और बातें करते भी हैं, और क्योंकि हमारे पास जो समय है वो हमें पता नहीं कितना है, इसलिए ये जो समय है ना, इसको आंतरिक द्वंद्व में समाप्त ना कर दें। कोशिश करें कि जो भी द्वंद्व है ना, जो भी समस्याएं हैं, जो भी खुशियां हैं, जो भी सपने हैं, जो भी उत्साह है, जो भी करना है जीवन में, लिख लें और उसके लिए प्रयास करें।
अगर आप प्रयास करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रयास और मेहनत विफल हो जाए। हाँ, अगर विफल हो रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए सफलता तो मिलेगी, बस हमें आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, शेड ऑफ कर दीजिए, जो कुछ भी अंदर है वेस्ट है उसको निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। आज जब आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड पढ़ रहे हैं, अंतर्दर्शन मेथड पढ़ रहे हैं, विधि पढ़ रहे हैं, तो आज अपने आप से एक वादा जरूर कीजिए कि अगले लेक्चर में, जो थोड़ी देर बाद ही हम लेने वाले हैं, तब तक आप अपने अंदर के जो भारीपन है ना उससे निजात पा चुके होंगे और एक बेहतर हल्के मन से आगे के लेक्चर्स लेंगे। ठीक है, चलिए, केमिस्ट्री और एजुकेशन बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बना लेते हैं तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए एजुकेशन सब्जेक्ट से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।